हाँ भाई बेटे, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए बात करते हैं बेटा आज ऊंचाई और दूरी की, ठीक है ना। 9वां चैप्टर आपका नया चैप्टर है। त्रिकोणमिति का जो पार्ट है ना, उसी का एक दूसरा हिस्सा है ये, ठीक है ना। त्रिकोणमिति का 8वां चैप्टर हमने खत्म कर लिया बेटा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर चले जाएं और वहां पर जाके वीडियो देख लें बेटे, ठीक है ना। और वह है ऊंचाई और दूरी, ठीक है ना, 9वां चैप्टर बेटा। देखिए ऊंचाई दूरी में ना, यहाँ पर जो है दो चीजें होती हैं, यानी दो कोण होते हैं बेटा, ठीक है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे होते हैं? दो कोण की बात की जाती है। यहाँ पर एक कोण तो होता है आपका उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ठीक है बेटा। और एक होता है आपका अवनमन कोण। इनको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है बेटे, क्योंकि इनका यहाँ पर बहुत अहम रोल होगा, ठीक है ना। देखिए उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है, ठीक है ना। देखो बेटा, उन्नयन कोण कब बनता है? उन्नयन कोण जब बनता है बेटे, जब आप नीचे हैं और वस्तु आपके ऊपर है कहीं। ये है अपनी वस्तु, ठीक है बेटा। और हम लोग कहाँ हैं? हम लोग हैं यहाँ पर, ठीक है ना। हम लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से हम जो है इस वस्तु को देखेंगे ऊपर बेटा, तो यहाँ पर ये देखो, हम जहां हैं तो वो आधार तो होगा। तो आधार का मतलब क्या? ये रही हमारी एक क्षैतिज रेखा, बोलते हैं इसको क्षैतिज रेखा, ठीक है ना, जिसे हम आधार भी कह देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम ऊपर वस्तु है इसको देखेंगे तो ये क्षैतिज रेखा के साथ में ये जो झुकाव बन रहा है ना बेटा, ये जो झुकाव बन रहा है इसे हम थीटा नाम दे देते हैं। और यही बेटा उन्नयन कोण होता है। क्या होता है? ये उन्नयन कोण होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है? आपका उन्नयन कोण होता है। यानी उन्नयन कोण समझे ना आप? क्या होता है उन्नयन कोण? कब बनता है? जब हम नीचे हैं और ऊपर स्थित वस्तु को देख रहे हैं, तब बनता है अपना उन्नयन कोण, ठीक है ना। उन्नयन कोण की बात होती है, उन्नयन कोण से ही अपना प्रश्न हल होगा। बेशक आपको अवनमन कोण दे रखा होगा, लेकिन उससे हमें उन्नयन कोण बनाना पड़ेगा। वो मैं अभी बताऊंगा वो कैसे बन जाता है, ठीक है ना। देखो अब देखो अवनमन कोण, अवनमन कोण कैसे बनता है बेटा? कि हम हैं ऊपर, ठीक है ना, और हमारी वस्तु है बेटा नीचे। यहां पर ये वस्तु है, ठीक है ना। अब हम जहां होते हैं वहां पर हमारा एक आधार होता है। आधार बोले तो क्षैतिज रेखा होती है, क्षैतिज रेखा होती है बेटा, ठीक है ना। अब यहां से हम नीचे देख रहे हैं इस वस्तु को, ठीक है ना। तो इस क्षैतिज रेखा के साथ में ये जो झुकाव जो बन रहा है, नीचे झुकने पर जो झुकाव बन रहा है, ये इसे नाम देते हैं थीटा बेटा, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक है ना। यानी अवनमन कोण कैसे बनता है? ऊपर जब हम हैं तो वहां से हम नीचे स्थित वस्तु को देखेंगे तो हमारी आंख के साथ में ये जो झुकाव जो बनेगा ना, उसे अवनमन कोण कहते हैं। यानी सीधी सी बात है, सिंपल भाषा में, तो उन्नयन कोण वो होता है जब हम नीचे से ऊपर देखें। ऊपर हो वस्तु, हम है नीचे, तो नीचे से जब ऊपर देखेंगे तो वहां बनता है उन्नयन कोण। और जब ऊपर से हम है ऊंचाई पर और हम नीचे देखेंगे तो वो होता है हमारा अवनमन कोण, ठीक है ना। अब देखो जब हम है यहाँ तो हमारी एक क्षैतिज रेखा बन रही थी, यानी एक आधार बन रहा था। तो जब जहां वस्तु है तो वस्तु का भी तो कोई आधार होगा बेटा, ठीक है ना। वस्तु का भी आधार होगा, क्योंकि वस्तु ऐसे तो नहीं लटकी होगी कहीं, ठीक है ना। वस्तु का भी आधार होगा, तो इसके लिए भी ये क्षैतिज रेखा हो जाएगी वस्तु की, क्षैतिज रेखा, ठीक है बेटा। अब ये क्षैतिज रेखा हो गई इस वस्तु की। तो अब देखिए यहाँ पर बनती है जेड आपकी, देखो जेड बन रही है, ठीक है ना। और जेड जब बनती है ना, तो एकांतर कोण के बारे में आपने पढ़ा होगा, कभी ना कभी तो सुना होगा, नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए। जब दो रेखाएं समांतर होती है ना, तो उनको कोई एक रेखा ऐसे काटती है तो यहाँ पर जेड बनती है बेटा। देखो ये जेड बन रही है, ठीक है ना। तो जेड बनती है तो ये कोण और ये कोण, ये दोनों आपस में कैसे होते हैं बेटा? बराबर होते हैं, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं, ठीक है ना। ऐसे जेड देखो उल्टी भी बनती है बेटा, ऐसे करके और ऐसे। तो ये कोण और ये कोण, ये भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, क्योंकि ये एकांतर कोण है, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ तो देखो जेड बन रही है, तो जेड में ये कोण और ये कोण यहाँ पर क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे। यानी उन्नयन कोण क्या बन जाएगा? देखो अब नीचे आ गया है तो ये बन जाएगा बेटा, अवनयन कोण क्या बन जाएगा बेटे? उन्नयन कोण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये उन्नयन बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इस आधार को हम ऐसे करके ये जो लंब है इसे हम मिला देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक त्रिभुज बन जाता है। और त्रिभुज कैसा बनता है बेटा? समकोण त्रिभुज बनता है, ठीक है ना। कैसा त्रिभुज बनता है? समकोण त्रिभुज बनता है, ठीक है। तो उन्नयन कोण क्या होता है? नीचे से ऊपर देखें,
देखने पर बनता है, और अवनमन कोण कब बनता है, जब ऊपर से नीचे देखेंगे किसी वस्तु को, ठीक है ना। अब देखो एक और बात, या उन्नयन और अवनमन तो ये समझ में आया होगा आपकी में, ठीक है ना। अब देखिए, अब और बात समझिए, एक और बात समझिए, यहाँ पर जो है कुछ आकृतियां होती हैं, जैसे पेड़ की बात करेगा, मीनार की बात करेगा, किसी चिमनी की बात करेगा, या किसी भवन की बात करेगा, या फिर कोई मकान होगा, या फिर आपका कोई पर्वत होगा, पहाड़ होगा, ठीक है ना, कुछ भी हो, वो हमें सीधा लेना है, बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर बनाता हुआ लेना है, बिल्कुल 90 डिग्री पर। या कोई मीनार कुछ भी है, बेशक वो झुका हुआ रहता हो नहीं रहता हो, पेड़ है कोई कोई कह के साथ झुका हुआ रहता है पेड़, तो रहता होगा, लेकिन बेटा हमें यहाँ पर सीधा लेना है, बिल्कुल स्ट्रेट लेना है, ठीक है ना। और जमीन के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ लेना है, क्योंकि बात किसकी होती है, देखो बन गया है अपना समकोण त्रिभुज की बात होती है इसमें, ठीक है ना। पूरी ऊंचाई दूरी में और त्रिकोणमिति में क्या होता है, इसमें केवल और केवल समकोण त्रिभुज की बात होती है बेटे, ठीक है ना। तो अब देखो कुछ प्रश्नों के माध्यम से अभी और समझ में आएगी बात है कि क्या होता है ये खेल, ठीक है ना बेटा। एक प्रश्न ले रहा हूं मैं, है ना। और ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण तो पता चल गया आपको। अवनमन बनता है ऊपर से नीचे देखने पर, नीचे कोई वस्तु है नीचे देखेंगे तो जेड बनती है, वहां जेड बनती है तो फिर वो क्या आ जाता है, अवनमन ही क्या बन जाता है बेटा, उन्नयन बन जाता है। और त्रिकोणमिति में ये ऊंचाई दूरी का जो सवाल होता है वो उन्नयन कोण से ही होता है, केवल और केवल, ठीक है ना। तो अब देखिए आप एक प्रश्न लेता हूं मैं, ठीक है ना। ये मैं हटा दूं बेटा साइड में, हटा दूं इसको। देखो एक प्रश्न लिखूंगा, देखिए एक प्रश्न है, देखो एक मिनट, एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर स्थित, क्षैतिज तल पर 40 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर बिंदु से देखने पर 45 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा, ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। देखो देखिए क्या कह रहा है, एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहा है, एक मीनार है तो हमने ये बना ली बेटा मीनार। सवाल को पढ़ते जाएंगे, चित्र बनाते जाएंगे, चित्र का अहम रोल है यहाँ पर। चित्र बन गया आपका सही तो आपका प्रश्न हो जाएगा सही, चित्र बना गलत तो आपका प्रश्न भी होगा गलत, गारंटी है इस बात की, ठीक है ना। इसलिए आपको चित्र बनाना सीखना पड़ेगा। चित्र कैसे बनेगा, कोई वो नहीं है, हर एक सवाल का नया चित्र होता है बेटा, सबके लिए ऐसी नहीं है सबके लिए यही चित्र बन जाएगा सर, ठीक है ना। सब प्रश्नों का अलग अलग है, ठीक है ना, जैसा प्रश्न है उस हिसाब से उसका चित्र बनता है, ठीक है ना। देखिए एक मीनार की चोटी, तो मीनार है ये, और ये देखो मीनार है तो नीचे क्या होता है, इसका पाद बिंदु होता है, ये क्या है, इसका पाद बिंदु बोलते हैं इसको, या फिर कह देते हैं आधार। और ये ऊपर क्या है, इसका चोटी है बेटा, क्या ये चोटी है, ठीक है ना।
तो मीनार की चोटी का उन्नयन कोण। अब देखो उन्नयन कोण कब बनता है, नीचे से ऊपर देखेंगे तो मीनार की चोटी ऊपर है तो इसका मतलब क्या, हम नीचे हैं। इसका मतलब हो गया हम यहाँ पर है मान लीजिए, और हमने यहाँ से इसकी चोटी को देखा तो यहाँ पर ये देखो ये बनेगा इसका आधार, ठीक है ना। और ये तो जमीन है, जमीन पर ही तो मीनार खड़ी होगी, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये है आपका उन्नयन कोण, कह रहा है ना उन्नयन कोण, ठीक है ना। उस मीनार के आधार से, ये देखो मीनार है तो मीनार का आधार ये गया बेटा, ये आधार है, आधार से क्षैतिज तल पर, क्षैतिज तल ये तो होता है बेटा, ये क्या अपना क्षैतिज तल है, ठीक है ना। क्या ये आपका क्षैतिज तल है, ठीक है। क्षैतिज तल पर 40 मीटर की दूरी पर, कितना दूर है ये इस आधार से, कितना दूर है ये पॉइंट जो है अपना, ये ए बिंदु है कोई, ये कितनी दूरी पर है बेटा, 40 मीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। कितनी दूरी पर है ये, 40 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। बिंदु से देखने पर, इस बिंदु से देखने पर 45 डिग्री है, ये उन्नयन कोण कितना बेटे, 45 डिग्री है, ठीक है ना। कितना है उन्नयन कोण, 45 डिग्री है, ठीक है। अब देखो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है बेटा, मीनार की ऊंचाई को मान लिया हमने h, ठीक है ना। अब देखो देखिए, अब इसका नाम कर दो a और इसको नाम दे देते हैं b और यहां दे देते हैं बेटा c, ठीक है ना। तो देखिए समकोण त्रिभुज a b c में, समकोण त्रिभुज a b c में, ठीक है ना। अब देखो देखिए 45 डिग्री कोण हो गया, उन्नयन कोण हो गया, ऊंचाई निकालनी यानी ये निकालना है, और ये दे रखा है आपको, यानी क्या क्या दे रखा है, देखो किस किस की बात हो रही है, किस में संबंध दे रखा है, यहाँ ये है देखो 45 है यानी ये थीटा है, तो ये तो आपका 90 डिग्री होता ही है बेटा, है ना। तो 90 के जस्ट सामने तो कर्ण है आपका, ठीक है ना, ये कर्ण होता है, कर्ण होता है तो हम देखो यहाँ पर बैठे हैं, ये कौन है हमारे पास, तो हम यहाँ पर बैठे हैं तो ये मेरे लिए आधार है, क्या ये मेरे लिए आधार, और ये सामने वाला क्या है बेटा, लंब, यानी लंब और आधार की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, लंब और आधार की, ठीक है ना। तो लंब और आधार कहाँ होते हैं बेटा, tan में होते हैं, ठीक है ना। भाई लाल बट्टे का पहुंच जाना आपको, LAL KKA, तो यहाँ होता है साइन, यहाँ होता है कॉस, और यहाँ होता है बेटा tan। तो tan में क्या होता है, L/A यानी लंब और आधार, ठीक है ना, tan में होता है। और देखो कॉट में भी होता है, क्योंकि नीचे कॉट होता है, ठीक है ना। तो कॉट के हमें मान मालूम नहीं होते, ठीक है ना भाई, हमें मान किसके मालूम है, टेबल में से साइन के मालूम है, कॉस के मालूम है, ठीक है ना, और एक आपका tan, ये तीन के मान अक्सर हमें याद रहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम कॉट की बात नहीं करेंगे, ऊपर वाले की ही बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए ऊपर क्या अपना tan है, तो tan की ही बात कर लेते हैं बेटा। आप चाहें तो कॉट की बात कर सकते हैं कि कॉट लेने पर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखो अभी क्या है मेरे लिए कि लंब और आधार, तो लंब और आधार कहाँ होते हैं बेटा, लंब और आधार कहाँ होते हैं, tan में होते हैं, किसमें होते हैं बेटे, tan में, ठीक है ना। तो क्या लूंगा मैं, tan थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर 45 डिग्री, ठीक है ना। ध्यान समझना प्रश्न को, tan थीटा कितना है, यानी थीटा कितना है 45 डिग्री है, 45 ले लिया मैंने बराबर। अब देखो tan में होता क्या है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है बेटा h है, लंब कितना है h है, और आधार कितना है बेटा 40 है, बटे 40 हो गया, ठीक है ना, h बटे 40 हो गया। tan 45 का मान कितना होता है बेटा 1 होता है, tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 बराबर h बटे 40, इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो h बराबर क्या आ गया आपका 40 मीटर, आपका उत्तर आ गया, ठीक है ना। h ही तो निकालना था, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, ऊंचाई को क्या मान लिया हमने, h मान लिया है। आप चाहें तो यहाँ लिख ही सकते हैं, माना मीनार की ऊंचाई h है, ठीक है ना। तो h का मान कितना है आपका 40 है। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, बताओ, ठीक है ना। तो देखो एक और सवाल देख लेते हैं बेटा, ठीक है ना, वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको आज रूपरेखा बता देता हूँ इसकी, ठीक है ना। उसके बाद में कल से आपकी जो है मतलब अगली वीडियो में आपकी प्रश्नावली के सभी प्रश्न आने शुरू हो जाएंगे बेटा, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न देख लो एक और, चित्रकार अहम रोल होता है बेटा यहाँ, ठीक है ना। देखिए एक और छोटा सा प्रश्न देख लो बेटा,
किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई। दूसरा प्रश्न है, किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई, उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। √3 गुनी है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। ठीक है ना, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। देखिए, देखो बेटा, अब देखिए क्या करना है। किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई, देखो एक स्तंभ बनाइए, ये है मेरा स्तंभ। स्तंभ क्या होता है आपका, खंभा होता है। ठीक है ना, स्तंभ की छाया की लंबाई, तो देखो ऐसे ये स्तंभ है, इसकी छाया कैसे बनेगी बेटा, छाया तो यहां पर बनेगी इसकी। ठीक है ना, तो ये है अपनी छाया, नीचे क्या है, ये छाया है। ठीक है ना, चित्र बड़ा हो जाएगा, छोटा से बना लेता हूं। ठीक है ना, ये है अपनी नीचे छाया। भाई छाया तो जमीन पर ही बनेगी। ठीक है ना, अब देखो मीनार की छाया, ठीक है ना, की लंबाई, मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। तो इस ऊंचाई को, यानी स्तंभ की ऊंचाई क्या मान ली जाए, देखो यहाँ पर ऊंचाई के बारे में कुछ नहीं कहा उसने, कितनी है, 2 है या 3 है। ठीक है ना, यानी ये कह दिया है ऊंचाई की √3 गुनी है। तो ऊंचाई को अगर मैं 1 मान लूंगा तो ये कितनी हो जाएगी बेटा, √3 गुणा 1 या √3 हो जाएगी। ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। तो क्या कह रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। तो देखो सूर्य तो अपना यहां पर रहेगा। ठीक है ना, क्यों इधर में लिया है मैंने, इधर साइड क्यों नहीं लिया, क्योंकि चंद्र की छाया की इधर में, भाई स्तंभ की छाया इधर में बनाई है मैंने। छाया इधर में बनेगी तो सूर्य इधर होगा ना, अगर सूर्य इधर होगा तो छाया इधर जाएगी, तो यानी चित्र ऐसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है ना, तो देखिए ये मैंने मिला दिया। तो ये है अपना उन्नयन कोण। नीचे से ऊपर देखेंगे, भाई सूर्य यहाँ पर चोटी पर है इसकी, तो नीचे से ऊपर देखेंगे तो क्या बनता है, उन्नयन कोण। तो क्या कह रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। सूर्य तो यहीं पर है ना। ठीक है, तो ये उन्नयन कोण ज्ञात करना है, यानी थीटा का मान निकालना है हमें। देखो यहाँ पर फिर दोबारा से देखो, ये लंब है और ये आधार है। भाई ये तो 90 डिग्री होता है। ठीक है ना, स्तंभ जमीन पर खड़ा है तो 90 डिग्री पर खड़ा होगा। इसके जस्ट सामने ये तो रहता है आपका कर्ण। तो फिर जब यहाँ पर बैठे, इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बैठे तो ये आधार हो गया और ये सामने क्या हो गया बेटा, लंब हो गया। तो लंब और आधार किस में होते हैं, tan में होते हैं। लंब और आधार किस में होते हैं, tan में। ठीक है ना, अभी हमने पिछले सवाल के साथ में लिखा था, फिर दोबारा से लिख देता हूं। देखो लाल बट्टे का लिख दिया, sin cos tan। tan यहाँ पर होता है, तो देखो L/A, यानी लंब बटे आधार। ठीक है ना, तो लंब और आधार किस में होते हैं बेटा, tan में, और एक होता है cot में भी, क्यों नीचे भी है, लेकिन cot का मान हमें मालूम नहीं होता, इसीलिए tan ले लेते हैं। ठीक है ना, तो देखो इसका नाम रख दो A B और ये C बेटा। तो समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है बेटा, देखिए यहां पर मान सकते हैं आप, माना उन्नयन कोण थीटा है। ठीक है ना, हमें ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। ये ऊपर ही लिख देते, समकोण त्रिभुज को नीचे ले लेते, कोई परेशानी नहीं थी। ठीक है, या नहीं भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है ना, अब देखिए क्या करना है, तो tan थीटा। tan क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि लंब और आधार की बात कर रहा हूं। अगर लंब और कर्ण की बात करूंगा तो sin लूंगा, क्योंकि sin में होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है ना, अगर मैं आधार और कर्ण की बात करूंगा तो फिर cos लूंगा बेटा, क्योंकि cos में होता है आधा बटे कर्ण। sin cos tan, तो cos में क्या होता है, आधा बटे कर्ण होता है, तो मैं cos लूंगा फिर जब आधार और कर्ण की बात करूंगा तो। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं बेटा, हर एक में tan नहीं लेना है, हर एक में sin नहीं, हर एक में cos नहीं, सवाल बताएगा क्या लेना है। ठीक है ना, यानी लंब और आधार की बात करेगा तो tan लूंगा, आधार और कर्ण की बात करेगा तो cos लूंगा, cos में होता है आधा बटे कर्ण, और लंब और कर्ण की बात करेगा तो sin लूंगा, क्योंकि sin में होता है लंब बटे कर्ण बेटा। ठीक है ना,
तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधा। लंब कितना है अपना 1 है और आधा कितना है बेटा √3 है। ठीक है ना। tan थीटा का अब देखो tan थीटा में ये 1/√3 मान किसका होता है, ठीक है ना, ये हमें चेक करना है। तो ये मान होता है बेटा tan 30 का। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर जब tan है, इधर में क्या बेटा tan है, तो tan में ही देखूंगा। यहाँ sin होता तो sin में देखता ये मान। ठीक है ना। तो देखिए tan में ये मान किसका होता है 30 का होता है। तो tan 30 लिख दो इसकी जगह पर। बताओ कोई दिक्कत है भाई। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। ठीक है ना। तो जहां 1/√3 था मैंने tan 30 लिख दिया बेटे। ठीक है। तो अब देखो तुलना करने पर बेटा है ना, tan से tan हट जाएगा तो क्या रहेगा थीटा बराबर 30 डिग्री। कितना है आपका थीटा बराबर 30 डिग्री आया। ठीक है। बताइए कोई दिक्कत है इसमें। तो इस तरीके के प्रश्न यहाँ पर होते हैं ऊंचाई दूरी में। ठीक है बेटा। तो अब अगला जो है विस्तार से प्रश्नों को, जो आपकी प्रश्नावली के प्रश्न है उनको अगली वीडियो में देंगे। आज मैंने बस इसकी रूपरेखा बताई आपको। ठीक है ना। ठीक है बेटा। और बताना हमें कमेंट करके ये कैसा लगा आपको, जो ऊंचाई दूरी मैंने बताई कैसी लगी वीडियो। ठीक है ना। और जो है बेटा अगर आपको अच्छी लगे ये वीडियो तो फिर थोड़ा सा इसे शेयर कर देना और लाइक भी करना। और अगर जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब भी करवाना।